हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.20। तो ये आपके उस कैप्सूल से काफ़ी रिलेट करता है जो मैंने आपको फार्मूलाज बताए थे, वो यहाँ पे आपके इस्तेमाल में आएंगे। देखें, वो कह रहा है कि 10 थायरिस्टर्स आर यूज्ड इन अ स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग है, एक लरी है जिसमें 10 थायरिस्टर हैं, उनको इस्तेमाल किया गया है टू विद स्टैंड आ डीसी वोल्टेज ऑफ वी एस इज इक्वल टू 15 किलो वोल्ट। अब स्ट्रिंग का मतलब होता है बच्चों सबको सीरीज में लगाया गया, ठीक है जी, ये चीज़ याद रखिएगा। तो लिहाजा ये सीरीज़ में सारे थायरिस्टर्स लगे हैं, तो इनकी तादाद टोटल कितनी है, एन ऑफ एस से बच्चों प्रेजेंट किया जाता है। ये जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे एक पैरामीटर एन ऑफ एस होता है, असल में तादाद कितने थायरिस्टर लगे हैं, 10 लगे हुए हैं तो उसकी तादाद है 10, ठीक हो गया। और आगे ये वोल्टेज की वैल्यू आपको दी गई है, देखें वी एस इज इक्वल टू 15 किलो वोल्ट, यानी कि 15,000। ओके हो गया। उसके बाद वो कहता है द मैक्सिमम लीकेज करंट एंड रिकवरी चार्ज डिफरेंस ऑफ। अब देखिए, एक तो चार्ज दिया गया, एक लीकेज करंट दी गई है। लीकेज करंट आपको याद होनी चाहिए क्या होती है, यानी कि वो एक डायोड की करंट होती है। डायोड हमने बच्चों स्टडी किया था कि याद होना चाहिए आपको, डायोड करंट हमारा कौन सा फार्मूले में डायोड करंट इस्तेमाल होता है, ID2 इस्तेमाल होता है, यानी कि होता तो ये है डेल ID होता है असल में फार्मूले में, लेकिन जब हम उसका चेंज निकालते हैं तो वो ID2 के बराबर आ जाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो ID2 की वैल्यू आपको दी गई हुई है, ये देखें, द मैक्सिमम लीकेज करंट इज 10 मिली एम्पेयर, ये लिखी हुई है आगे जाके 10 मिली एम्पेयर। और मैंने आपको बताया था बच्चों, देखें 150 माइक्रोकूलम यहाँ पे चार्ज दिया गया जो कि रिकवरी चार्ज डिफरेंस है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि चार्ज असल में होता क्या है, देखें ये डेल क्यू हमें दिया गया है जो कि Q2 के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू कितनी है 150 माइक्रोकूलम। ये Q2 के बराबर क्यों होता है, एक दफ़ा आपको याद करवाता हूँ। देखें, आपको मैंने बताया था कि असल में 2 थायरिस्टर को आप लगा के रखें अपने जहन में, ठीक है, 2 थायरिस्टर आपने हमेशा रखना है। 2 थायरिस्टर आपने लगाए अगर सीरीज में, तो क्या होगा, फर्स्ट थायरिस्टर तो इस काम में ही उलझा रहेगा कि करंट को कभी फ्लो होने देगा कभी नहीं होने देगा, तो दूसरा जो थायरिस्टर होगा उसका कैपेसिटर जो है वो चार्ज इकट्ठा करेगा, ठीक है। डेट्स वाई यहाँ पे Q2 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों देखो, जंक्शन 2 वैसे भी आपको याद है कि थायरिस्टर में हम जंक्शन 2 का इस्तेमाल ही करते हैं, तो जंक्शन 2 आप इस जंक्शन 2 से याद रख सकते हैं कि जो डायोड करंट दी गई है वो ID2 होगी और जो चार्ज होगा वो भी जंक्शन 2 के थ्रू ही स्टोर होगा, ऐसे याद रख लो, ठीक है। एक बस जुगाड़ है आपको याद करवाने का। उसके बाद वो कह रहा है कि ईच थायरिस्टर हैज़ अ वोल्टेज शेयरिंग रेजिस्टेंस, यानी कि जो शेयरिंग रेजिस्टेंस है वो R हमें दिया गया है, इसको R ही आपने लिखना है क्योंकि ये एज इट एज ही है 56 किलो ओम। उसके बाद बच्चों एक कैपेसिटेंस दी गई है C1 विच इज़ इक्वल टू 0.5 माइक्रोफैरड, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि डिटरमाइन करें मैक्सिमम स्टेडी स्टेट वोल्टेज शेयरिंग। अब बच्चों मैंने आपको बताया था स्टेडी स्टेट वोल्टेज शेयरिंग का क्या मतलब है। स्टेडी स्टेट मींस, देखें आपको मैंने बताया था वोल्टेज शेयरिंग का मतलब है, ये ए यूज मैं करने लगा हूँ, ठीक है, ए यूज स्टार्ट होने लगी है। स्टेडी स्टेट वोल्टेज, स्टेडी स्टेट मैंने आपको बोला था कि ये डायोड के वोल्टेज होते हैं, इतना तो आपने याद रखना है। VD तो आपने लिखना ही लिखना है, जब स्टेडी स्टेट होगा तो S लिखना है, जब ट्रांजिएंट स्टेट होगा तो T लिख देना आगे। तो ये हो गया स्टेडी स्टेट, आगे S लिख दिया गया, ठीक है। और वो कह रहे हैं ये मैक्सिमम आपने फाइंड आउट करना है, तो आगे बस आपने मैक्स लिख देना छोटा सा, ठीक हो गया इस तरह से। और इसका फार्मूला मैंने आपको याद करवाया था जो कि था बच्चों हमारे पास VS प्लस इंटू NS माइनस 1, साथ में इसके क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही थी, रेजिस्टेंस और करंट, ये वाली डायोड करंट जो कि ID2 है, तो ये आ गया ID2 ओवर NS। ये इसका फार्मूला था जो मैंने आपको याद करवाया था कैप्सूल में, ठीक है। तो ये आपने वहां से याद करके यहाँ पे पुट करना होता है। तो VS आपको देखे दिए गए हैं 15 किलो, 15 किलो को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 15,000, क्योंकि किलो का मतलब यही हुआ ना 15,000। तो प्लस इंटू NS की वैल्यू है 10, 10 माइनस 1, और साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 56 के, मतलब के 54,000, ठीक है। ये किलो को मैंने लिख दिया, 56 के है ना, तो के को मैंने इस तरह इस फॉर्म में लिख दिया। आगे है करंट। करंट देखो बच्चों, करंट ID2 जो कि 10 मिली है, मिली का मतलब आप जानती है 10 पावर माइनस 3 होता है, ठीक है। ये इस तरह से आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय मिली, मतलब कि मिली की वैल्यू मैंने लिख दी, ठीक है, ये ऐसे आ गया। और बटे में आपको पता ही है NS लिखना जो कि 10 है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी वैल्यू आती है, VDS मैक्स इज इक्वल टू, तो ले तो बच्चों मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है 2004 वोल्ट, ठीक है जी, 2004 वोल्ट। अब हम बात करते हैं इसकी बी यूज क्या है, यानी कि नेक्स्ट इसका क्या फाइंड आउट करना है। देखिए वो कह रहा है कि मैक्सिमम ट्रांजिएंट वोल्टेज शेयरिंग फाइंड आउट करें। ट्रांजिएंट वोल्टेज शेयरिंग का मैंने आपको बताया ही है क्या चीज़ है। तो फिर से आपने डायोड वोल्टेज लिखे यानी VD लिखा, आगे ये ट्रांजिएंट है तो यहाँ पे बस T आ जाएगा, ठीक है, ये जैसा मैंने बताया। और ये मैक्सिमम है तो मैक्स आपको बस साथ में मेंशन करना, और इसका फार्मूला भी आपको मैंने बताया था जो कि था बच्चों हमारे पास 1/NS इंटू
मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, देखें फार्मूला सारा का सारा वही होता है, वी एस प्लस इंटू एन एस माइनस वन, थोड़ा सा चेंज होता है। देखें इसमें से वन और एन एस हमने जैसे कॉमन ले लिया, ये ऐसे ही नजर आ रहा है ना, और आर आई डी को बच्चों रिप्लेस कर दिया जाता होता है चार्ज Q2 यानी पर कैपेसिटेंस C1, ठीक है। ये इसके फार्मूले में आ जाता होता है, इन दो चीज़ों का इजाफा हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं आर आई डी, जैसा कि हम जानते हैं ये वोल्टेज के बराबर होता है, और वोल्टेज हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो लिहाजा V इज इक्वल टू क्यू ओवर सी होगा, क्यू ओवर सी इसके साथ यहाँ पे लग जाता होता है, ठीक है। इसको बाहर रखने की एक वजह होती है, क्योंकि अगर अंदर रखूंगा तो यहाँ पे सी इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है याद करना, इसी वजह से हम इस तरह से रखते होते हैं। 1 ओवर बाहर बच्चों आ गया 10, अंदर आ गया देखो 15,000 इसकी वैल्यू, और उसके बाद देखो इनटू एन एस माइनस वन यानी कि 10 माइनस वन, साथ में Q2 मल्टीप्लाई हो रहा है। Q2 देखें हमारे पास था 150 माइक्रो, माइक्रो का आपको मतलब पता ही है, यानी कि 10 पावर इज -6, ठीक है। और उसके बाद बटे में है C1 आपको देखें 0.5 माइक्रो दिया गया हुआ है, और ये माइक्रो ये भी 10 पावर इज -6 है, ठीक हो गया जी। ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आप कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आपको आ जाएगा VDT मैक्स, देखते हैं कितना आता है। तो बच्चों ये मेरे पास आ रहा है 1770 यानी कि 1770 वोल्ट, ठीक है जी, ये आ गए। उसके बाद उसने आगे क्या पूछा हुआ है देखें, उसके बाद उसने ये भी बोला हुआ है कि ट्रांजिएंट वोल्टेज डिरेटिंग फैक्टर निकाल के दो। DRF हमने इसका निकालना है, किस चीज़ का, ट्रांजिएंट वोल्टेज इसका। तो इसका फार्मूला मैंने आपको नहीं था बच्चों बताया, तो ये मैं बता रहा हूँ। ये देखें इसकी बी जूज है, इसी वजह से यानी बी जूज का पार्ट 2 है, तो वो इसी वजह से मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। ट्रांजिएंट वोल्टेज डिरेटिंग फैक्टर, तो ये बच्चों देखो मैं लिख रहा हूँ DRF, इसका फार्मूला क्या होगा मैं आपके सामने ही लिखूंगा। देखें DRF का बच्चों फार्मूला था आपके सामने, वो ये था 1 माइनस VS डिवाइडेड बाय n टाइम्स ऑफ, आपको याद होगा वो था VDS मैक्स, ठीक है। VD इंटू मैक्स आपने लिख लेना करना है, ठीक है। और आगे आपने ये चीज चेक करनी है कि आपको कौन सा पूछा गया डिरेटिंग फैक्टर, वो है ट्रांजिएंट डिरेटिंग फैक्टर, दैट्स व्हाई ट्रांजिएंट है, यहाँ पे बस आपने T का इजाफा कर देना है, ओके हो गया। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो देखो 1 माइनस आ गया VS आपके पास कितना 15,000 यानी कि 15K, और N आपके पास ये NS है, सॉरी NS है आपके पास 10, और ये आपने अभी अभी निकाला जो कि 1770 आया। इसको कैलकुलेट करें अपने कैलकुलेटर पर कितना आता है। तो बच्चों ये मेरे पास आ रहा है 0.152, ठीक है, 0.152, तो इसको आप अगर परसेंटेज में लिखना चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 15.2%, ठीक है, क्योंकि डिरेटिंग फैक्टर परसेंटेज में होता है। तो ये आ गया डिरेटिंग फैक्टर तो ट्रांजिएंट का, लेकिन इसकी अभी सी जूज रहती है। सी जूज में उसने क्या पूछा हुआ है, सी जूज में बच्चों वो कह रहा है कि स्टेडी स्टेट वोल्टेज डिरेटिंग फैक्टर निकाल के दें। स्टेडी स्टेट वोल्टेज आपने पहले निकाले हैं, उसी का डिरेटिंग फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर भी वही कहानी है बच्चों, देखो डिरेटिंग फैक्टर का वही फार्मूला आपने पहले लिख लेना, DRF इज इक्वल टू 1 माइनस VS ओवर NS साथ में VD, ठीक है, और इनटू मैक्स लिख लेना है। अब आपको चाहिए किसका, स्टेडी स्टेट का। स्टेडी स्टेट मींस VDS का, तो D यहाँ पे बस S आपको लिखना होगा, और ये आपका फार्मूला मुकम्मल। तो 1 माइनस ये आ जाएगा देखें 15, VS की वैल्यू आपको पता ही है 15,000 है, और ये आपने निकाली है जो कि आपके पास आई है 2004, और साथ में ये सॉरी ये भी था 10। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अपने कैलकुलेटर पे कितना देता है। तो नहीं बच्चों ये मेरे पास आ गया 0.251, जिसको हम लिख सकते हैं परसेंटेज में 25.1%, ठीक है जी। तो ये आपका डिरेटिंग फैक्टर आ गया दोनों का। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए ना आप इसके साथ लगा दीजिएगा GS स्टेडी स्टेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे S लगा दीजिएगा, यहाँ पे T लगा दीजिएगा, ताकि ये मेंशन हो जाए कि ये ट्रांजिएंट के लिए, ये स्टेडी स्टेट के लिए, ठीक है। तो खुदा हाफिज़।